अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर यौम इंज़माम मनाया गया। वज़ीर आला KCR ने बाग़-ए-आमा में कौमी परचम लहराया। BJP ने 17 सितंबर को यौम नजात मनाया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने परेड ग्राउंड पर मुनक़्क़िदा तक़रीब में की शिरकत। जलसे आम से किया खिताब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती मनाया गया। दरगाह यूसुफैन से हॉकी ग्राउंड तक बाइक रैली, सियासी ताकत का ज़बरदस्त मुज़ाहरा। रियासत की सियासी जमातों के दफातर और सरकारी इदारों में यौम इंज़माम तक़रीब का एहतमाम, कौमी परचम लहराया गया। 8वीं जमात की तालिबा ने बाप की डांट डपट से नाराज होकर खुदकुशी कर ली। बंजारा हिल्स पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद को यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाया और इस सिलसिले में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में दरगाह हज़रात यूसुफैन नामपल्ली से हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक तक बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली में मजलिस की ताकत का अमली मुज़ाहरा देखने में आया। मजलिसी अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, अराकीन कौंसल, सुदूर इब्तिदाई मोतमदीन के अलावा मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस ने जोश व खरोश के साथ इस रैली में शिरकत की। बाइक रैली के रास्तों पर जगह जगह खद आवार पोस्टर्स लगाए गए थे, जबकि आवाम ने मजलिसी कायदीन का वालेहाना खैर मकदम किया। बाइक रैली हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक पहुँच कर जलसे आम में तब्दील हो गई, जिससे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी खिताब किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद में BJP की जानिब से मुनक़्क़िद की गई यौम नजात तक़रीब वाक़ परेड ग्राउंड पर शिरकत की और कौमी परचम भी लहराया। जबकि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सरकारी तौर पर मनाई जाने वाली यौम इंज़माम तक़रीब के ज़िमन में बाग़-ए-आमा में कौमी परचम लहराया। इन अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यूनियन ऑफ इंडिया में हैदराबाद के इंज़माम के रोज़ परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मरकजी हुकूमत की जानिब से मुनक़्क़िद की जाने वाली लिबरेशन डे में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। परेड को सलामी देने के अलावा सहाफ़ी शोएबुल्लाह खां का पोस्टल टिकट की RI भी अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने साबिक़ वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल और हैदराबाद को आज़ाद कराने में जान देने वालों को खिराज पेश किया। अमित शाह ने बताया कि मुल्क की आज़ादी के 75 साल में किसी भी हुकूमत ने 17 सितंबर को सरकारी सतह पर लिबरेशन डे मनाने की जुर्रत नहीं की। वज़ीर आज़म मोदी ने पहली मरतबा मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लिबरेशन डे परेड ग्राउंड पर मनाने का फ़ैसला किया, जो काबिल सत्ताइश इक़दाम है। अमित शाह ने बताया कि मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन हैदराबाद इसमें शामिल नहीं हुआ था और यहाँ पर निज़ाम की हुकूमत बरकरार
बरकरार थी। मुल्क की आज़ादी के 400वें दिन 17 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को मुल्क में शामिल करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाने में कई एक इक़दाम किए। हमारा मुल्क दुनिया का चौथा मुल्क बन गया जो चांद तक रिसाई हासिल कर चुका है और अफ्रीका को G20 में शामिल करने का बड़ा इक़दाम किया। इस तकरीब से रियासती सदर BJP और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने भी खिताब किया। मित्रों, अभी अभी देश ने अपने आजादी का महोत्सव मनाया और आज तेलंगाना मुक्ति का दिन है। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति के बाद समग्र देश आजाद होने के बाद 399 दिन तक यहां पर क्रूर निजाम का शासन रहा और ये 399 दिन 400 दिन समग्र तेलंगाना क्षेत्र की जनता के लिए नरक की यातनाओं से भी कठिन दिन थे। सरदार पटेल ने इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सम्मान देते हुए 400वें दिन पर इस क्षेत्र को आजाद किया। कई संगठनों ने संघर्ष किया। आर्य समाज, हिंदू महासभा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छेड़ा गया वंदे मातरम आंदोलन, बिदर क्षेत्र के किसानों द्वारा रचे गए लोक संघर्ष के गीत और आंदोलन और युवाओं ने साथ में मिलकर तेलंगाना मुक्ति का जो आंदोलन किया था उसको अंतिम स्वरूप देने का काम हमारे श्रद्धेय लोह पुरुष सरदार पटेल ने किया। मित्रों, जैसा किशन जी ने बताया, 75 साल तक देश की किसी सरकार ने इस महान दिन को, इसकी ऐतिहासिक स्मृति को हमारी युवा पीढ़ी को याद कराने के लिए कार्यक्रम की रचना नहीं की। तुष्टीकरण की नीति के कारण हमेशा वो डरते रहे और तेलंगाना मुक्ति दिन मनाने की सिलसिला नहीं शुरू हुआ। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 17 सितंबर को गत वर्ष जब 75 साल हुए, उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। 17 सितंबर को सांस्कृतिक मंत्रालय तेलंगाना विमोचन दिन मनाएगा और वो महान शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हमारे नई पीढ़ी को ये संघर्ष की याद दिलाएगा। मित्रों, इसके पीछे हमारे 3 उद्देश्य हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बाग़-ए-आमा में हैदराबाद के हिंदुस्तान में इंज़माम के रोज़ रियासती हुकूमत की जानिब से कौमी यकजहती तक़रीब में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार के अलावा रियासती वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खिताब करते हुए बताया कि हैदराबाद को मिनी इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मुल्क की तमाम रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तबक़ात के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क की आज़ादी के बाद 17 सितंबर 1948 को मुल्क का हैदराबाद हिस्सा बना और 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश की तश्कील के बाद आंध्राई हुक्मरानों ने तेलंगाना की आवाम और तेलंगाना के अजला को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। वज़ीर आला ने बताया कि 2 जून 2014 को तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत ने हर ज़िले में एक नया मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज क़ायम करने का फ़ैसला करते हुए 21 नए मेडिकल कॉलेजेस क़ायम किए और रियासती हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के साथ दलित से ब्राह्मण तक हर एक की तरक्की को मुमकिन बनाई है। जहां दलितों को 10 लाख रुपए की माली इमदाद दी गई तो अक़लियतों को 1 लाख रुपए बगैर किसी वापसी के फराहम किए गए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना मुल्क भर में कई शोबे हयात में नंबर 1 होने का एज़ाज़ हासिल कर चुका है और हमारी रियासत मुल्क भर में वो वाहिद रियासत है जहाँ किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है और बग़ैर 1 रुपया लिए के कमज़ोर तबक़ात को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जा रहे हैं, जबकि ख़वातीन को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के लिए SRDP के तहत 35 प्रोजेक्ट बशमुल फ्लाईओवर, ब्रिजेस पाए तकमील किए गए। इसके अलावा मेट्रो रेल को मज़ीद तोसी देने का भी फैसला किया गया। మహాత్మా గాంధీ నెలకొల్పిన సామరస్య విలువలు
భారత తొలి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ దార్శనికత, మొదటి హోంమంత్రి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చాకచక్యం, మరెందరో నేతల అవిరళ కృషి వల్ల దేశం ఏకీకృతమైంది. నాటి జాతీయోద్యమ నాయకుల స్ఫూర్తిదాయక కృషిని ఈ సందర్భంగా ఘనంగా మనమందరం కూడా స్మరించుకుందాం. తెలంగాణ భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా మారిన తర్వాత 1948 నుంచి 1956 వరకు హైదరాబాద్ రాష్ట్రంగా వెలుగొందింది. 1956లో జరిగిన రాష్ట్రాల పునర్విభజనలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజల మనోభీష్టానికి విరుద్ధంగా తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతాలను కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు చేయడం, దాని దుష్పరిణామాలు మనందరికీ తెలిసినవే. అందుకే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి ప్రజానీకానికి జరిగిన తీరని అన్యాయాలను, అక్రమాలను, సమైక్య పాలకుల ఆధిపత్యాన్ని ఎదిరించి తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధన కోసం ఉద్యమ బావుట ఎగరవేశాం. ఆ మహోద్యమానికి నేనే స్వయంగా సారథ్యం వహించడం చరిత్ర నాకు అందించిన మహదవకాశం. మీ అందరి సహకారంతో ఉద్యమాన్ని విజయతీరం చేర్చగలిగాం. స్వరాష్ట్రంలో ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చే గురుతర బాధ్యతను సైతం మీరు నా భుజస్కంధాల పైననే మోపారు. తెలంగాణ సాధనతోనే నా జన్మ చరితార్థమైందని భావించాను. ఆ తర్వాత ప్రజల అనుజ్ఞను శిరసావించి పునర్నిర్మాణ కార్యాన్ని సైతం నిబద్ధతతో నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. 2014 జూన్ 2న तेलंगाना तेलुगुदेशम को आज उस वक्त ज़बरदस्त झटका लगा जब तेलंगाना तेलुगुदेशम के सीनियर अखिलेती कायद अली मसखती ने तेलुगुदेशम को खैराबाद करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अली मसखती ने आज होटल ताज कृष्णा में सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने अली मसखती को पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर साबिक़ अपोजिशन लीडर खानसास कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ रुकन असम्बली संपत कुमार और दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि अली मसखती साबिक़ रुकन असम्बली और रुकन खानसास कौंसल इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मसखती के फ़र्जंद है। उनका ताल्लुक़ मशहूर तिजारती घराने से है। तेलंगाना की सियासी जमातों ने 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद को यौम इंज़माम के तौर पर मनाया, जबकि बीजेपी ने इसे यौम नजात के तौर पर मनाया। पार्टी दफातर में सिलसिले के तहत परचम कुशाई अंजाम दी गई, जबकि पार्टी कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। पेश है सिलसिले में ये रिपोर्ट। हुक्मरान जमात BRS के दफ्तर में 17 सितंबर को सुकूत हैदराबाद के सिलसिले में यौम इंज़माम मनाया गया। रुकन पार्लिमान व सीनियर कायद के केशवराव ने कौमी परचम लहराया और खिताब किया, जबकि इस मौके पर BRS कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में 17 सितंबर को यौम इंज़माम मनाया गया, जबकि महेश कुमार गौड़ तर्जुमान तेलंगाना कांग्रेस ने कौमी परचम लहराया और तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर सीनियर कायदीन के अलावा कांग्रेस कारकुनान भी मौजूद थे। सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। तेलंगाना यूनिट बीजेपी के दफ्तर में 17 सितंबर को यौम नजात मनाया गया। रियासती सदर बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी कायदीन के अलावा बीजेपी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर जी किशन रेड्डी ने तकरीब से खिताब भी किया। మరి
కాంగ్రెస్ పార్టీ అదేవిధంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రెండు పార్టీలు కూడా మరి తెలంగాణ విమోచన ఉత్సవాలు జరపకుండా తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని దెబ్బతీసినటువంటి చరిత్ర ఈరోజు మనం కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ 1998 నుంచి కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజల మధ్యకు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. గత 25 సంవత్సరాలుగా అనేక పోరాటాలు చేశాం. ఇది తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి స్వాతంత్ర దినోత్సవ చరిత్ర, తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ఆత్మగౌరవ చరిత్ర, తెలంగాణలో మరి వేలాది మంది అమరవీరులైనటువంటి చరిత్ర, లక్ష सुकूत हैदराबाद 17 सितंबर को तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी तौर पर यौम इंज़माम मनाया और कई तकारीब मुनक़िद की गई। तेलंगाना खानसास कौंसिल असम्बली में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास ने कौमी परचम लहराया, जबकि तेलंगाना खानसास कौंसिल में चेयरमैन कौंसिल जी सुखेंद्र रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर असम्बली सेक्रेटरी के अलावा दीगर स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जय 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 हे। वज़ीर आला KCR ने आज सुबह तक़रीब यौम इंज़माम तेलंगाना में शिरकत के मौके पर गन पार्क पहुँचकर शहीदों को खिराज पेश किया। बाद अज़ां उन्होंने बाग़ आमा में तक़रीब यौम इंज़माम के ज़िमन में पुलिस की सलामी भी ली। इस मौके पर दीगर ओहदेदारान और क़ायदीन ने भी शहीदों को खिराज पेश किया, जिसके बाद KCR और BRS क़ायदीन के अलावा सरकारी ओहदेदारों ने तक़रीब में शिरकत की। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्वाति लाकरा समेत हैदराबाद कलेक्टर व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 17 सितंबर को हल्के नामपली में निकाली गई बाइक रैली में शिरकत की गर्ज से मुख्तलिफ हल्कों और डिवीज़न से मजलिसी क़ायदीन और कारकुन पहुँचे। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की क़यादत में हल्के कारवान के क़ायदीन, कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद काफ़िले की शक्ल में दरगाह हज़रात यूसुफ़ैन पहुँची, जहाँ मज़कूरा काफ़िला मजलिस की बाइक रैली में शामिल हो गया, जिसकी क़यादत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यौम कौमी यकजहती के मौके पर निकाली गई बाइक रैली में शिरकत के लिए मुख्तलिफ डिवीजन से मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान दरगाह हज़रात यूसुफ़ैन पहुँचे। इस सिलसिले के तहत घासी बाज़ार डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अकबर साहिल मजलिसी कारकुनों के हमरा काफ़िले की शक्ल में लाड़ बाज़ार से बाइक्स पर निकले और दरगाह हज़रात यूसुफ़ैन पहुँचे, जहाँ ये काफ़िला बाइक रैली में जम हो गया। मज़कूरा रैली हाकी ग्राउंड पहुँचकर जलसे आम में तब्दील हो गई, जिससे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी खिताब किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम कौमी यकजहती के मौके पर मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि जमात सियासी कारनामों का एक रिकॉर्ड रखती है और अवामी फलाह बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ़ कर चुकी है। उन्होंने कई मिसालें देते हुए कहा कि मजलिस के दफ्तर दारुस्सलाम पर रोज़ाना बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आवाम पहुँचती है और अपने मसाइल हल करवाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मुसलसल मजलिस पर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि जमात दोनों फ़िरक़ा परस्त ताकतों के लिए तकलीफ़ का बायस बन चुकी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए अक़लियतों के लिए टिमरीज़ स्कूल्स कुशादा करवाए गए, जिससे हज़ारों तलबा तालिबात फ़ारिग हो रहे हैं और कई स्कीमात का भी आगाज़ करवाया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए मुस्लिम क़ब्रिस्तान के लिए अराज़ी मख्तस करवाई और मुख्तलिफ़ हलक़ों में सरकारी दवाखानों की तामीर के लिए मंजूरी हासिल की गई। उन्होंने कहा कि मजलिस अवाम के दरमियान रहते हुए अमली काम पर यकीन रखती है। चंद जागीरदारों के पास दौलत थी जिसमें मुसलमान और हिंदू भी शामिल थे, मगर जितना गरीब हिंदू था उतना गरीब मुसलमान भी था, जो बीजेपी नहीं बताना चाहती। उस वक्त भी कई मुसलमान थे जो निजाम के खिलाफ थे, मगर बीजेपी और ये तमाम लोग ये बताना चाहते कि हर मुसलमान निजाम का चाहने वाला था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को आज निजाम बोलते, रजाकार बोलते, आप जो चाहे बोल लो मुझे, मगर क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? क्या आप भारत के सिटीजन नहीं हैं? क्या आपके अब्बा भारत के सिटीजन नहीं थे? क्या आपके दादा नहीं थे? क्या आपके परदादा नहीं थे? क्या परदादा के परदादा नहीं थे? अरे बाबू, आदम अलैहिस्सलाम यहां पर आए तो हमारा हुआ। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से पैर कदम डाले तो हिंद में डाले। अब इन्हों आके बोलते नहीं तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है। अरे बाबू, बात ऊपर तक चले गई बहुत। तुम्हारे कने रिकॉर्ड नहीं है, मेरे कने रिकॉर्ड है, हम कहां से आए। और फिर ये अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमको इल्जाम लगाना, हम इन तमाम को एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारा खुदा हमारा हुक्मरान है, हमारा अल्लाह हमारा मालिक है, हमारा अल्लाह हमारा रूलर है, और हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। तुम्हारे ये दुनिया के हुक्मरानों के डर और खौफ से, ये जुल्म के डर से हम झुकने वाले नहीं हैं। जब पुलिस सेक्शन में 20,000 लोगों का कत्लेआम हुआ, जब बौलियों में माओ ने अपने कमसिन बच्चों को लेकर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जानों को गंवा दिया, हम उनके वारिस हैं जिन्होंने खौफ को अपने करीब आने नहीं दिया। वो हमारी नजर में आज भी वो जिंदा हैं और कल भी रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तारीख को आपको पढ़ना पड़ेगा। काश ये नौजवान अपना वक्त निकालकर थोड़ा सा किताब को खोलकर अगर ये पढ़ लेते तो उनको अंदाजा होता कि पुलिस सेक्शन क्या था, तारीख क्या थी।
और मुस्तकबिल में हमको इस तमाम चीजों को देखकर अपने फैसले करना पड़ेगा। और हमारे पीछे हम देख रहे हैं हरियाणा नूह में 450 घर को, बिल्डिंगों को, मेडिकल शॉप को बीजेपी ने तोड़ दिया, बगैर नोटिस दिए, बगैर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे। और देश के वजीर आजम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नूह में लोग हजारों की तादाद में बेघर हो चुके हैं। अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं आप। आज चिलचिलाती धूप में आप खड़े हैं, पिछले 1-1.5 घंटे से आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं, मगर अपने दिलों पर जोर डालकर सोचो कि अगर तुम्हारे सरों से तुम्हारा घर लूट लिया जाता, तुम्हारे सर से तुम्हारे घर का छत छीन लिया जाए और तुम पिछले 2 महीने से इस आसमान के नीचे अपनी औलाद के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ बेघर हो चुके हैं, तो क्या गुजरती आपके ऊपर। उस नूह के लोगों के बारे में सोचो जो हरियाणा में उनको बेघर कर दिया गया। थोड़ी देर के लिए अपने कलेजों पर जोर डालो। जो ये कांग्रेस और बीजेपी मजलिस को रजाकार और निजाम कहती है, ट्रेन में जब उस वर्दीपोश दहशतगर्द आतंकवादी ने नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर गोलियां चला रहा था, मैं उस मंजर को देखा, बार बार देखता हूं तो यकीन नहीं आता कि मैं क्या देख रहा हूं। जब वो नाम पूछकर गोली मार रहा था तो कोई एक मर्द का बच्चा नहीं उठा, 10-12 लोग उठकर उसको कुछ बोलते, उसके पास से हथियार छीन लेते। सब इत्मीनान से बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। ये फिरका परस्ती है, ये फिरका परस्ती है कि इनको मालूम कि ये दाढ़ी वाले को, टोपी पहनने वाले को मारेगा। अगर आज मुझे रजाकार और निजाम कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, मेरे सर पर टोपी है और मैं मजलूमों की लड़ाई लड़ता हूं। तो इसीलिए इल्जाम लगा दो या मौका मिला तो गोली मार दो इन लोगों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने उस ट्रेन में जिस दहशतगर्द ने आतंकवाद के नंगे मुजाहरे किए, दहशतगर्दी की, वजीर आजम ने अपने मुंह से उसका कंडेमनेशन नहीं किया। और जब वही शख्स आपके कहां बाजार घाट के रहने वाला, ए बैटरी लाइन के रहने वाले थे, अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के असेंबली में इसको मसले को उठाया। एक्स ग्रेशिया कितना 5 एक्स ग्रेशिया, हाँ, एक्स ग्रेशिया दिलाया गया। मंजलिस ने अपनी तरफ से उनको एक्स ग्रेशिया दिया। उस बेवा को गवर्नमेंट ने नौकरी दी मंजलिस की नुमाइंदगी पर, और फिर मंजलिस की नुमाइंदगी पर चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर ने 2 BHK का घर उनको दिलाया। आप हमको गाली देते हैं ना, राजस्थान में आपकी हुकूमत है, दिलाना था। बिहार में आपकी हुकूमत है, दिलाना था। वो मरने वाले बिहार के भी थे, राजस्थान में भी थे। नहीं, वहां कुछ नहीं करेंगे। मजलिस क्या करे रे? मजलिस ने किया ना प्यारे, तुम भी कर लेते कुछ बिहार में। तुम्हारे नीतीश को बोलते, तुम्हारे वो गहलोत को बोलते कि कुछ करो, नहीं करेंगे। और फिरका परस मैं हूं, निजाम मैं हूं, रजाकार मैं हूं। अरे मैं इनका मेरा ताल्लुक नहीं है, मगर यकीनन तुम गोडसे और सावरकर के जानशीन हो। अगर तुम में गांधी से मोहब्बत होती, इक्वालिटी के से तुमको सम्मान होता है समझ होती, तो तुम ये काम नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे वजीर आजम तो मुंह खोलते ही नहीं है। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। जुनैद नसीर के घर को राजस्थान में कौन मिलने जाता है?
कांग्रेस का अशोक गहलोत नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से जाकर मुलाकात करता। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं वहां पर गया नसीर के घर को, तो मुझे जानकर तकलीफ हुई कि मरने वाले के 5 बच्चे थे और मरने वाले के ऊपर उसके बड़ा भाई जो नींद पागल है उसके 6 बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। वहां पर कांग्रेस की हुकूमत ने एक्सग्रेशिया क्या दिया? 5 लाख। कन्हैया लाल का कत्ल, वो टेलर था कन्हैया लाल, उसको दहशतगर्दों ने उसको मार दिया। तो बीजेपी वहां कांग्रेस की हुकूमत ने 50 लाख दिए कन्हैया लाल की फैमिली को। अच्छा किया। वही 50 लाख जुनैद नसीर को भी देते आप, नहीं कर सकते आप। मगर मैं निजाम हूं, मैं रजाकार हूं, क्योंकि सर पे टोपी है, नाम मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सियासी सफर का कंट्रीब्यूशन रहा कि आज 200 से ज्यादा तेलंगाना में स्कूल हैं। टिमरिस के करीब 70-80 हजार के करीब बच्चे और बच्चियां तालीम के जेवर से आरास्ता हो रही हैं। नीट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चियां और बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। चंद्रायन गुट्टा के टिमरिस के स्कूल में हमारा एक बच्चा, हिंदू भाई का बेटा, वो क्वालिफाई हुआ। मैंने उसको भी बुलाया और मुसलमानों को भी बुलाकर कहा कि लो मजलिस तुमको 1-1 लाख रुपए देती है, अपनी तालीम को जारी रखो। आप भी करना था ना? नहीं, मजलिस को गाली देंगे। बीजेपी भी मजलिस को गाली, कांग्रेस भी मजलिस को गाली। इन दोनों के लिए मजलिस तकलीफ का बाइस बनी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीनों से सींचा। इस राह में हमारे बुजुर्गों ने बड़े मसाइब और मुश्किलात को उठाया और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी हम मसाइब और मुश्किलात को उठाएंगे। मगर मजलिस पर तनकीद करना, मजलिस पर इल्जामात लगाना कोई नई बात नहीं है। अब्दुल वाहिद ओवैसी पर भी इल्जाम लगा था, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने लड़कर दारुस्सलाम का मुकदमा जीता। दारुस्सलाम आज आपका है, मेरा नहीं है। दारुस्सलाम सुबह क़यामत तक अवाम का रहेगा। सालारे मिल्लत ने अपनी सियासी हिकमत के जरिए, अपनी दूरअंदेशी के जरिए मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया। ये आपका है, मेरा नहीं है। ये आपकी अमानत है, ये आपके इत्तेहाद की निशानी है, ये आपकी ताकत की निशानी है, ये आपकी बेबाकी की निशानी है, जिससे ये तमाम लोग नफरत करते हैं। रियासत तेलंगाना में 17 सितंबर को उस वक्त सियासत गर्मा गई जब तमाम सियासी जमातों ने जलसेआम और रैलियों का अहतमाम किया। एक जानिब जहां वज़ीर आला KCR ने सरकारी तौर पर मनाए गए यौम इंज़माम में शिरकत की और आवाम को अपना हमनवा बनाने की कोशिश की, तो दूसरी जानिब तेलंगाना बीजेपी ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर 17 सितंबर को यौम नजात मनाया, जिसमें अज़ खुद मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इसी तर्ज पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्के नामपली में बाइक रैली और जलसे-आम का इनेकाद करते हुए इस दिन को कौमी यकजहती के तौर पर मनाया, तो दूसरी जानिब तेलंगाना कांग्रेस ने भी इस दिन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अख्तितामी इजलास के बाद एक जलसे-आम विजय बहरी के उन्वान से तूगुड़ा में मुनक़िद किया, जिससे सीनियर कांग्रेस कायदीन बशमूल सदर कांग्रेस खरगे और राहुल गांधी ने खिताब किया। कांग्रेस कायदीन ने तेलंगाना की आवाम से अपील की कि करप्शन में डूबी हुई BRS हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करें और कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाया जाए। मज़कूरा कांग्रेस कायदीन ने BRS हुकूमत के अलावा बीजेपी और मजलिस पर भी शदीद तनकीद की। खरगे ने BRS को बीजेपी की B टीम से ताबीर किया, जबकि मजलिस पर भी शदीद तनकीद की। कांग्रेस कायदीन ने आवाम को लुभाने के लिए कई एक ऐलानात भी किए। తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ BRS बीजेपी MIM కలియకతో పోరాడుతున్నాము। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। ఇవన్నీ వేరు వేరు పార్టీగా అవుపడతాయి, కానీ BRS BJP MIM
తెలంగాణలో కలిసిపోయాయి. टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है. నేను లోక్సభ పార్లమెంట్ లో बीआरएस ఎంపీలను చూశాను. जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया. పార్లమెంట్ లో బీజేపీకి అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా बीआरएस ఎంపీలు మద్దతు పలికిండ్రు. किसान बिल में जरूरत पड़ी नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई. नरेंद्र मोदी ये इशारा इस्ते बीआरएस वालों नरेंद्र मोदी ఎంబడి ప్రాణం చేస్తున్నారు. राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, एक इशारा किया, पूरा समर्थन मिला. राष्ट्रपति ఎన్నికల్లో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో बीआरएस पार्टी बीजेपी की मदद पलकिंदी. जीएसटी में समर्थन दिया, जीएसटी की टीआरएस पार्टी मदद पलकिंदी. जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी बीआरएस ने एकदम उनकी मदद की. ఎప్పుడు బీజేపీకి అవసరం सेलफोन के ज़्यादा इस्तेमाल पर बाप की डांट डपट से नाराज़ होकर 8वीं जमात की लड़की ने खुदकुशी कर ली. ये अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के बंजाराहिल पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया. बताया जाता है कि मगरबी बंगाल के कोच बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला इलेक्ट्रीशियन संजीव मंडल गुज़िश्ता रात तकरीबन 8:30 बजे सेलफोन देखने की आदी अपनी 13 साला बेटी इशिका को डांट दिया, जिससे दिल बर्दाश्त होकर उसने खुदकुशी कर ली. पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और तफ्तीश कर रही है. बताया जाता है कि संजीव बंजाराहिल्स के नूर नगर में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और उसकी 2 बेटियां हैं. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर यौम इंज़माम मनाया गया. वज़ीर आला KCR ने बाग़-ए-आमा में कौमी परचम लहराया. बीजेपी ने 17 सितंबर को यौम नजात मनाया. मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने परेड ग्राउंड पर मुनक़िदा तक़रीब में की शिरकत. जलसे आम से किया खिताब. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती मनाया गया. दरगाह यूसुफैन से हॉकी ग्राउंड तक बाइक रैली. सियासी ताकत का ज़बरदस्त मुज़ाहरा. रियासत की सियासी जमातों के दफातर और सरकारी इदारों में यौम इंज़माम तक़रीब का अहतमाम. कौमी परचम लहराया गया. 8वीं जमात की तालिबा ने बाप की डांट डपट से नाराज़ होकर खुदकुशी कर ली. बंजाराहिल्स पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई. नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं. इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है. रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.